पत्नी पति से फोन पर, सुनिए ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति फोन काट देता है। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रही थी। बहुत, क्या अब करूं, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं कुछ ही झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना खिचड़ी ही बना लूं। कुछ देर में खिचड़ी बन जाती है और पति के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी खिचड़ी बना ली। पति, तो फिर मुझे फोन क्यों किया था, इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह। ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम ही, सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ, चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। पिंकी, गुस्से से पिंकी चिल्लाते बोलने लगे, आज तुम्हें मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 10 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया, और ये सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो पूजा भी नहीं की। अब तक कौन करेगा ये सारा काम? तुमसे बात कर रहा हूँ पिंकी, और तुम हो कि सुबह सुबह अपना श्रृंगार में लगी हो। पिंकी, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। यह सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसा क्या देख रहा हो? मुझे कहकर पिंकी चली जाती है बाहर, और शाम को घर लौटती है और देखती है कि घर बिखरा पड़ा है। पति आ गई। मैडम घूमकर पिंकी, हाँ जी। पति, ये सब काम कौन करेगा? पिंकी, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग काम करने वाले होंगे, ये डिटेल विस्तार में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी है देख। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हो, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है। वो चुपचाप बस पिंकी की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख ही रहा था और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। पिंकी लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करता पति को इस बात का एहसास हो जाता है कि औरत के बिना घर घर नहीं मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे पिंकी को गले लगा लेता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, और साथ ही आज पिंकी के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाता है। पति पत्नी से बोलता है कि इतवार के दिन बस तुम आराम करोगी और घर का सारा काम मैं करूँगा। पिंकी पति की बात सुनती है और उसे बहुत खुशी होती है और उसकी आंखें भर आती है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत कुछ है। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। जय श्री राम।